वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड, जो अपन ने लास्ट 2 वीडियोस में देखा कि फर्स्ट वीडियो अपना जो था कंप्लीट बेसिक पे डिपेंड था, और सेकंड के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 2.1 एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब आज अपन अपने क्लास के अंदर पढ़ेंगे relation between zeros and coefficient. Relation between zeros and coefficient. तो स्टूडेंट्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट की बात करें, पहले तो आप ये जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, या जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c is equal to 0. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. आपकी अगर याद है तो मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब भी इक्वल में उसकी कुछ वैल्यू आ जाती है तो वो एक्सप्रेशन ना रह के वो एक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाता है। यहाँ ax इज ए वेरिएबल, यहाँ x जो है वो अपना वेरिएबल है, e जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, और कोफिशिएंट ऑफ x इज b, और c इज कांस्टेंट। c अपना जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट। अब इसी से अपन रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बेटा, मीन्स ऑफ जीरोस, जीरोस का मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट तो मैंने बताया यहाँ कि जैसे ए बी, ये यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट, सी का कांस्टेंट टर्म है। लेकिन जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो आप याद कीजिए क्लास 9 के पार्ट को, वहां आपके पास मान लीजिए कोई गिवन था पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5, वहां आपके पास गिवन था 4x प्लस 5, और आपसे पूछ लिया कि चेक दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x प्लस 1 फैक्टर नहीं है, यहां से मैं x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं जो यहाँ पे अपने पास -1 आती है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ x की जगह पुट करता हूं 4 इंटू -1 प्लस 5, यहाँ -4 प्लस 5, यहाँ अपने को आंसर क्या मिला है? प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जब वैल्यू जो अपने पास थी उसको पुट किया तो अपने पास आंसर 0 नहीं मिल रहा। अगर ये 0 नहीं मिल रहा है तो बेटा ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब सर कौन सी वैल्यू होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं और वैल्यू लूं, x इज इक्वल टू -5/4 वैल्यू लूं। अब अपन पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके चेक करेंगे कि क्या अपने को यहां से 0 वैल्यू मिलती है पी एक्स की। तो यहां से पुट करें तो 4 इंटू -5/4 प्लस 5, 4 से 4 कैंसिल आउट, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5/4 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x प्लस 5, बिकॉज यहां से वो वैल्यू पुट करने पे अपने को आंसर 0 मिला। सेम यही अपने को इस एक्सरसाइज 2.2 के अंदर चेक करना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बेटा मैं रिलेशन की बात करूं,
मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जी। फर्स्ट जो रिलेशन आता है वो आता है सम के लिए। सपोज दैट कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो जीरोस मिलेंगे, मींस जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोस होंगे। अपनी बेसिक के अंदर पढ़ा था कि जहां अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो वहां अपनी डिग्री 1 होगी, और जहां डिग्री 1 होगी वहां नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 1। अपने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा कि डिग्री 2 है तो वहां नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। और क्यूबिक के अंदर पढ़ा कि डिग्री 3 है तो वहां नंबर ऑफ जीरोस भी कितने रहेंगे, 3। सेम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ भी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। लेट सपोज दैट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। जीरोस को अपन क्या लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ टू जीरोस अपने को मिलेंगे, उनमें से एक को अपन लेट कर लिया अल्फा और सेकंड को लेट कर लिया बीटा। सम के लिए रिलेशन वेरीफाई करता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। देन ये अपना सम का रिलेशन। देन सेकंड, फॉर प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ये किसका मिला है बेटा, प्रोडक्ट मिला है जो क्या है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये अपने पास प्रोडक्ट का। देन ये तो बात हुई बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एग्जांपल्स अपन लेते हैं, एग्जांपल से अपन क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास गिवन, हम एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल अपने पास है, 7m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास गिवन है। बेटा ध्यान रहे यहाँ से एग्जाम के अंदर आपका 100% क्वेश्चन बनता है, और ये आपको आरबीएससी और सीबीएसई दोनों में ये चैप्टर जो कैरी करता है वो 4 मार्क्स का है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है। और अगर ऐसे चैप्टर्स में अपन मार्क्स लेके नहीं आ सकते तो जो फिर आगे अपने को चैप्टर्स मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हुए, वहां अपने काफी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अभी से ही अपन साथ साथ सोल्व करते चले, समझते चले, और जो भी डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ओके, मैं यहां से राइट करता हूं। बताइए बेटा, यहाँ इससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ ए इज 7, वैल्यू ऑफ बी इज 10 और वैल्यू ऑफ सी इज 3। ए बी सी के मैंने वैल्यूज राइट की। अब सर हमें ये नहीं आता कि इसके जीरोस कैसे फाइंड करें, तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपने क्लास 8th 9th और 9th में 2 चीजें की। आपने वहां जीरोस फाइंड किए। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन आपको क्लास 8th में मिला, यही क्वेश्चन आपको क्लास मिला हो, तो आपने डायरेक्टली क्या किया, कर दिए, जीरोस फाइंड नहीं किए। मैं एक बार के लिए आपको क्लास 8th और क्लास 9 तक के पार्ट पे लेके जाता हूँ। क्लास 9th में ये आता है एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4, और क्लास 8th में आता है चैप्टर 11, वहां फैक्टराइजेशन चैप्टर था, उसके अंदर अपने को वहां से फैक्टर्स फाइंड करने थे। देखिएगा बेटा, सबसे एकदम इजी स्टेप है,
एकदम इसी स्टेप है। अपन इजीली यहाँ पे इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी 7m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 3। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड करें वो देखो। मैंने यहां से एम स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। जो एम का कॉफिशिएंट होता है वो वैल्यू होती है बी की, और जो सी है वो अपना कांस्टेंट टर्म है। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए इस 10m के अपने को फैक्टर्स करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, ए इंटू सी अपने को गिवन है 7, सी गिवन है 3, 7 3 या 21। 21 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड जिनका प्लस तो आपको मिले, प्लस या माइनस करें तब आपको मिलना चाहिए 10, और मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलना चाहिए 21। तो बेटा 21 कैसे मिले, कहां से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो तो 2 के टेबल में 21 नहीं आते। देन 3 पे 3 प्लस 7 अपने को क्या मिले, 7 और 3। राइट करूं 7m स्क्वायर 7m प्लस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पेयर्स बनाइए 2 2 के। क्या यहाँ पे 7m कॉमन आ रहा है, रिमेन्स रहा m प्लस 1। ये यहाँ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट में से कॉमन आ रहा है। जब तक ये सेम ना मिले बेटा, कॉमन लेने के बाद तो सेम नहीं मिलती है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। एक बार अपने सॉल्यूशन को फिर से चेक करें। कंप्लीट में से जो कॉमन आ रहा है वो m प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और रिमेन्स रहा 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपके याद अब बेटा 10th क्लास के पार्ट की बात करें, जीरो फाइंड करने, ये यहां तक अपने को फैक्टर्स मिले। लेट m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 इज इक्वल, तो ये प्लस का 1 इधर आके क्या बन जाएगा, -1। और ऐसे ही सेम 7m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये प्लस का 3 इधर आके क्या बन जाएगा, -3/7। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक तो मिला है -1 और एक मिला है -3/7। नाउ ये जो अभी पीछे बताया था कि ये जो 2 जीरो से इसे एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। क्लियर। नाउ अब अपन लिए, लेकिन रिलेशन को कैसे वेरीफाई करें, वो रिलेशन को वेरीफाई करने का क्या मेथड है। अगर आप तो रिलेशन फाइंड करने का मेथड इजीली है जो मैं लास्ट नाउ verify the relation between verifying the relation between G and coefficient को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो रिलेशन आता है वो अपना सम का आता है, और सम का रिलेशन क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां से वैल्यू क्या है, -1, बीटा की वैल्यू क्या है, -3/7। नाउ बी की वैल्यू अपने क्या, ए अपने पास 7, ए यहां से एलसीएम लीजिए, 7 -7 प्लस माइनस माइनस -10/7। तो यहाँ भी कितना मिला, -10/, ये लीजिए यहाँ अपना वेरीफाइड हुआ, सम को वेरीफाई किया। अब कि प्रोडक्ट को कैसे वेरीफाई करें, तो प्रोडक्ट के लिए बेटा सेकंड पार्ट में इज इक्वल टू सी अपॉन
पास कितना आया -1, बी अपने पास कितना आया है -3/7, और सी अपने पास कितनी है ए अपने। जब भी मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाए और डिनोमिनेटर से माइनस माइनस प्लस, तो +3/, वेरीफाई। ये आपके समझ कि इस तरीके से रिलेशन को वेरीफाई कर सकते, मेथड से उसको फाइंड कर सकते हैं। अब रिलेशन को वेरीफाई किया और जीरोस फाइंड किए। अब एक्सरसाइज 2.2 में ही एक क्वेश्चन और आता है जिसमें अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म करने होगा। देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, उसके लिए भी बेटा है जो दिया हुआ है पी एक्स मानिए या वहां लिखो x² माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है बेटा अपने पास, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। फॉर एग्जाम्पल, यही आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में याद रखना है जिससे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन राइट करता हूं, गिवन है फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose sum and product is 4 and -5। यहां मैंने एक क्वेश्चन तो ये लिखा, एक क्वेश्चन और राइट करता, फाइंड क्वाड्रेटिक whose find quadratic polynomial whose ऐसे ही बने। देखो बेटा, दो क्वेश्चंस मैंने राइट किए हैं, दोनों क्वेश्चन में केवल और केवल इतना सा डिफरेंस है कि मैंने यह और इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जीरोस की बात की कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 गिवन है एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस। यहाँ जीरोस गिवन है, जीरोस मीन्स अल्फा आपके पास गिवन है -4 और बीटा आपके पास गिवन है +7। बीटा और अल्फा डॉट गिवन था, यहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग दिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपने पास इक्वेशन कौन सी थी, एक्स बीटा एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गई ना, कैसे करें, पहले बेटा इन सम फाइंड कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, -4 + 7 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू -4 × 7 इज इक्वल टू -28। नाउ देन
पुट कीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अल्फा डॉट बीटा इज माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल 0। ये अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप जितना जो अपन ने पढ़ा है वो आप सभी के क्लियर होगा। और कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।